नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। दिल्ली शराब घोटाले में फिर एक बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं मिलती दिखाई दे रही है कोई राहत, और नहीं कोई ऑर्डर का जो आदेश है ना ही हुआ है वो अपडेट। और इसी को लेकर आज फिर एक बार सुनीता केजरीवाल की भड़ास सोशल मीडिया के माध्यम से निकली है। जी हाँ, जहां एक तरफ सुनीता केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ना राहत मिलने पर कर रहे हैं धरना प्रदर्शन, तो इसी बीच अपने पति यानी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ किया जा रहा है आतंकवादियों जैसा बिहेवियर। ये बात कही गई है सुनीता केजरीवाल के द्वारा। आप सभी को मेरा नमस्कार। इस अंचल से पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूंगी। अभी कल ही आपके मुख्यमंत्री को बेल मिली। अभी सुबह ऑर्डर अपलोड होना था, ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ और ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई ऑर्डर को स्टे करवाने के लिए। इतना ये तो ऐसे हो गया एज इफ अरविंद केजरीवाल इज द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ इंडिया। देश में तानाशाही इतनी हद पार कर रही है कि ईडी किसी को लिबर्टी भी नहीं देने के मुख्यमंत्री के अगेंस्ट वो स्टे के लिए चली जाती है। हाँ, दिल्ली उत्पाद नीति शुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ ईडी ने आज दिल्ली की उच्च न्यायालय का रुख किया और ईडी ने इस मामले को लेकर तत्काल सुनवाई की मांग की। ईडी की याचिका पर हाई कोर्ट सहमत हो गया, जिसके बाद आपके लिए बता दें कि कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई चली और ईडी का दावा है कि हमको केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करने का पूरा मौका नहीं दिया गया, इसीलिए निचली अदालत के जमानत के फैसले पर रोक लगाने के लिए जो है वो ईडी ने ये याचिका लगाई है और ईडी ने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध किया। अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने ईडी के वकील को सलाह दी कि आपको अदालत के फैसले का सम्मान करना चाहिए, इसको स्वीकार करना चाहिए। कोर्ट की सुनवाई के बाद ये साफ हो गया कि अरविंद केजरीवाल आज रिहा होंगे या नहीं, क्योंकि अभी तक सुनवाई जारी है। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट के आदेश को तब तक प्रभावी नहीं किया जाएगा तब तक वह सीएम केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई पूरी कर नहीं लेता। देखिए, निचली अदालत के फैसले को माना नहीं जाएगा और इसी के खिलाफ आज लगातार आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे फिर वो कार्यकर्ता हो, पार्टी के राज्यसभा सांसद हो या फिर तमाम और बड़े नेता हो, आतिशी से लेकर और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी इस समय पर जो है वो धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई हैं और इस समय पर सुनीता केजरीवाल का पहला रिएक्शन सामने आया है और उन्होंने कहा है कि ईडी नहीं चाहती है कि केजरीवाल जेल से बाहर आए और आज देश में जो है वो तानाशाही इस कदर बढ़ गई है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि ईडी पर सवाल उठाते हुए सुनीता केजरीवाल ने कहा कि बिना बेल ऑर्डर लाए ही जो है वो ईडी किस तरीके से कोर्ट पहुंच सकता है। और आपके लिए बता दें कि वहीं सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि अभी तक ऑर्डर अपलोड भी नहीं हुआ है और उसके खिलाफ ईडी जो है वो हाई कोर्ट पहुंच गया है। अभी हाई कोर्ट का फैसला आना बाकी है। मैं आशा करती हूं कि कोर्ट न्याय करेगा। इसी के साथ सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि देश में तानाशाही इतनी बढ़ गई है कि ईडी किसी को भी जेल से निकलने नहीं देना चाहती है। सुनीता केजरीवाल ने ईडी पर हमला करते हुए कहा है कि ईडी केजरीवाल के साथ मोस्ट वांटेड आतंकवादी जैसा बिहेवियर कर रही है। देखिए, आज फिर एक बार जो है वो मोस्ट वांटेड आतंकवादी, क्रिमिनल, इस तरीके की बातों का जिक्र जो है वो सुनीता केजरीवाल के द्वारा किया गया है। इससे पहले भी कई बार सुनीता केजरीवाल ने अपने पति और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर इस तरीके की बयानबाजी की है कि उनके साथ गुंडों जैसा बिहेवियर किया जा
रहा है, आतंकवादियों जैसा बिहेवियर किया जा रहा है। जिस समय पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे, उस समय पर भी इसी तरीके की बातें जो हैं वो की गई थी। दरअसल आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ये जो हम कहें कि भड़ास है, जिस तरीके से वो ईडी के ऊपर दिखा रही हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तमाम बयानबाजी की जा रही है। ये सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि कल शाम को निचली अदालत की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी और राहत जो है वो निचली अदालत की तरफ से दी गई थी, जिस पर कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 लाख के मुचलके पर जो है वो जमानत दे दी थी। आज उन्हें तिहाड़ जेल से निकलना था, जिसके लिए तैयारी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कर रखी थी। कल रात से ही कहा जा रहा था लोकतंत्र की जीत है, भगवान की मदद से सब हो रहा है, सच्चाई की जीत है। तमाम बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा की गई और आज सवेरे फिर एक बार ईडी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए यह बड़ा झटका दे दिया। जिस तरीके से ईडी ने फिर एक बार याचिका लगाकर अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध किया और आज इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में देखिए सुनवाई जारी है। देखना अहम रहेगा कि वहां से भी अरविंद केजरीवाल को कोई राहत मिलेगी या फिर नहीं, क्योंकि अब ईडी के कोर्ट जाने से आम आदमी पार्टी के नेताओं की लगातार भड़ास सामने आ रही है। पहले सुनीता केजरीवाल, तो उसके बाद अगर हम आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का भी जिक्र करें तो वो भी ईडी को लेकर लगातार हमलावर हैं। देखिए संजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए, अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश नहीं आया था और ना ही तो उसकी कॉपी आई थी, पर फिर एक बार मोदी की जो ईडी है वो हाई कोर्ट में किस तरीके से चुनौती देने पहुंच गई। क्या हो रहा है इस देश में, न्याय व्यवस्था का मजाक क्यों बना रहे हैं मोदी जी, आप पूरा देश जो है वो आपको देख रहा है। इस तरीके की तमाम बातें जो हैं वो आम आदमी पार्टी के नेता लगातार कर रहे हैं और फिर एक बार जो है वो तानाशाही का ताना आम आदमी पार्टी के नेता दे रहे हैं। देखिए कल तक यही आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जब उन्हें जमानत मिल गई तो उन्होंने कहा लोकतंत्र की जीत है, देश में तानाशाही नहीं चलेगी। खैर सरकार वही है, कल भी वही सरकार थी और आज भी देश में वही सरकार है, पर दो अलग अलग तरीके के बयान जो हैं वो दिए जा रहे हैं। आज फिर एक बार अगर अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध कोर्ट के ईडी के द्वारा किया गया है तो इस पर फिर एक बार आम आदमी पार्टी के नेता देश में तानाशाही और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर इन तमाम चीजों का ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना अहम रहेगा कि देखिए अरविंद केजरीवाल की राहत जो कल रात उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से दी गई थी, क्या ये राहत बरकरार रहेगी या फिर आज फिर एक बार बड़ा झटका लग जाएगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। आपके लिए बता दें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को अब 3 से 4 महीने हो चुके हैं। 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई थी और उसके बाद लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें 21 दिन की छुट्टी भी दी गई थी लोकसभा चुनावों के लिए, यानी कि अंतरिम जमानत दी गई थी। और इसी महीने 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल फिर एक बार जो है वो तिहाड़ जेल गए थे और उन्होंने अपना समर्पण कर दिया था जेल को। हम बात करें कोर्ट की तो कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई जारी है और जब तक हाई कोर्ट की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक फैसला जो है वो राउज एवेन्यू का माना नहीं जाएगा। अब कल रात तक भी जो है वो देर रात तक सुनवाई हुई थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले को लेकर और कल रात को ही जमानत जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से दी गई थी 8 साढ़े 8 बजे के करीब। तो अब देखना अहम रहेगा कि आज की सुनवाई जो है वो कितनी देर तक चलेगी। क्या आम आदमी पार्टी के लिए जिंदा रहेगा लोकतंत्र या फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम एजेंसियों पर इसी तरीके के उठाए जाएंगे ये मामले या फिर आरोप, क्योंकि शराब घोटाले के मामले को लेकर कई आम आदमी पार्टी के नेता हैं जिन्हें अभी तक कोई राहत जो है वो कोर्ट से नहीं मिली है और उनकी गिरफ्तारी भी शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है। चाहे फिर वो दिनेश अरोड़ा जैसा व्यक्ति हो जो कि एक बिजनेसमैन है, या फिर के कविता, या फिर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो कि कई महीने और सालों से जेल में बंद हैं, वो भी इसी सेम मामले को लेकर। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर
कर जरूर बताइए। धन्यवाद।